नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता राणा हॉस्पिटल से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज हम नवजात बच्चों में होने वाले विशिष्ट तरीके के जॉन्डिस रोग के बारे में जानेंगे। इस जॉन्डिस को हम सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं और ये जॉन्डिस बच्चों में होने वाले अन्य जॉन्डिस से अलग होता है। आमतौर पे नवजात बच्चों में लगभग 6 से 7 दिन के बाद जॉन्डिस होना शुरू होता है, जो कभी कभी अपने आप या कभी कभी कुछ फोटोथेरेपी के बाद 15 दिन की एज तक कम हो जाता है। बट कभी कभी ये जॉन्डिस कम नहीं होता और लगातार बना रहता है या बढ़ता रहता है। इस जॉन्डिस में बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है, इसलिए माता पिता को किसी भी तरीके की शंका नहीं होती कि बच्चे को किसी तरीके की बीमारी है और बच्चा उस जॉन्डिस के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन यही आगे चल करके खतरनाक रूप ले सकता है। सर्जिकल जॉन्डिस लिवर से पित्त के स्राव के रुकावट की वजह से होता है। ये स्राव का रुकावट 2 लेवल्स पे हो सकते हैं। या तो उससे निकलने वाली डक्ट खराब हो सकती हैं, या डक्ट की शुरुआत जहाँ पे हो रही है और लिवर के अंदर तक डक्ट्स खराब हो सकती हैं, जिसे पैन फाइब्रोसिस कहते हैं। विडंबना ये है कि यदि इस रोग का इलाज 60 दिन के अंदर नहीं किया गया तो आउटकम्स खराब होने लगते हैं। यहाँ तक कि 60 दिन के बच्चे में आउटकम में 50-50% का चांस रहता है कि वो सही हो सकता है या वो खराब हो सकता है। ये चांस 10% से भी कम रह जाता है जब बच्चा 90 दिन या उसके बियॉन्ड चला जाता है। ये चांस 10% से भी कम रह जाता है जब बच्चा 90 दिन या उसके बियॉन्ड की एज को चला जाता है। इस रोग की पहचान दूसरे जॉन्डिस की तुलना में इनमें बच्चों में जो लैटिन होती है वो सफ़ेद रंग की होती है या हल्की पीली रंग की होती है। इसका कारण ये है कि बच्चों का पित्त का स्राव नहीं हो रहा, पित्त आंत तक नहीं पहुंच रहा और आंत में वो लैट्रिन को उसका नॉर्मल रंग नहीं दे पाता। धीरे धीरे बच्चे के लिवर का साइज बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बच्चा अस्वस्थता की तरफ जाने लगता है, उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसीज आने लगती हैं और पेट में पानी भरने लगता है। इस रोग की जानकारी के लिए जांच करनी आवश्यक है, जिनमें खून की जांचें हैं। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्कैन होता है जिसको हम हाइड्रा स्कैन कहते हैं। हाइड्रा स्कैन करने की ज़रूरत होती है और इसके अलावा कुछ केसेस में लिवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल जॉन्डिस का इलाज भी सर्जिकल ही है। सर्जिकल जॉन्डिस के इलाज के लिए एक विशिष्ट तरीके का ऑपरेशन होता है जिसको हम कसाइज ऑपरेशन कहते हैं। ये कसाइज ऑपरेशन, इसमें हम लिवर के उस पार्ट में जहाँ पे फाइब्रोसिस हुई है, जो डक्ट को रोक रहे हैं, उस पार्ट को काट के हटा करके उस जगह पे आंत को जोड़ करके किया जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि बच्चे को इसके इलाज के लिए 60 दिन या बहुत देर हो तो 90 दिन के पहले सर्जन के पास जाना होगा और इसका इलाज शीघ्र अतिशीघ्र कराना होगा। इसमें इलाज हो जाने के बाद भी आउटकम्स डिपेंड करते हैं कि कितना स्राव पित्त का आंतों में हो रहा है। सर्जरी के बाद भी आउटकम्स अलग अलग तरीके के रह सकते हैं। 30% केसेस में पित्त का स्राव अच्छे से होने लगता है और बच्चे को किसी और तरीके की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 30% केसेस में पित्त का स्राव मिनिमल होता है और
धीरे धीरे लिवर खराब होने की संभावना रहती है। और 30% केसेस में पित्त का स्राव बिल्कुल नहीं होता और उसमें ये निश्चित हो जाता है कि लिवर खराब हो रहा है। इस रोग का अल्टीमेट ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट है और लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही महंगा उपचार है। कसाई ऑपरेशन करके हम बच्चे को टाइम दे सकते हैं कि वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपनी तैयारी कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे में सर्जिकल जॉन्डिस हमें जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करनी चाहिए और यदि उसकी कोई भी संभावना लग रही हो तो एक पीडियाट्रिक सर्जन से तुरंत मिलके उसके विषय में जो भी संभावनाएं हैं उसको क्लियर करके इलाज की तरफ अग्रसर होने की ज़रूरत है। धन्यवाद।